गांव के किनारे एक पुराना और सुनसान जंगल था। गांव वाले इस जंगल के पास जाने से डरते थे। कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो रात के समय भयानक रूप धारण कर लेती है। एक दिन गांव का एक साहसी किसान रामू जंगल में काम करने का फैसला करता है। उसके मन में निडरता थी, पर वह जानता था कि उसे सावधान रहना होगा। जैसे ही रामू जंगल में गया, सूरज ढलने लगा। उसने सोचा कि उसे जल्दी काम खत्म कर लेना चाहिए, पर अचानक उसने एक अजीब आवाज सुनी। यह एक मीठी लेकिन रहस्यमय आवाज थी। रामू, यहाँ आओ, यहाँ आओ। उसने घबराकर इधर उधर देखा। कोई नहीं था, लेकिन वह आवाज बार बार उसे बुला रही थी। रामू, यहाँ आओ। किसान का मन अचानक डर और जिज्ञासा से भर गया। उसने सोचा, यह शायद कोई आत्मा है जो मदद चाहती है। रामू ने धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ना शुरू किया। जंगल में पहुंचते ही वह एक खुली जगह पर आया जहां चांद की रोशनी चमक रही थी। वहां उसने देखा कि एक खूबसूरत महिला बैठी है जो सफेद चादर में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें चमकदार थीं और वह मुस्कुरा रही थी। रामू, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, उसने कहा। रामू ने डरते डरते पूछा, आप कौन हैं? मैं इस जंगल की रानी हूँ, उसने कहा, लेकिन मुझे एक सांप ने बांध रखा है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। रामू ने उसकी बात सुनकर सोचा, क्या यह सच है या यह चुड़ैल का कोई चाल है? लेकिन उसकी दया ने उसे प्रेरित किया। मैं मदद करूंगा, उसने कहा। महिला ने उसे एक पुरानी किताब दिखाई। इसमें एक जादुई मंत्र है, तुम्हें इसे सही समय पर पढ़ना होगा, उसने कहा। और अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। जैसे जैसे रात बढ़ी, रामू ने महसूस किया कि जंगल में अजीब बातें होने लगीं। पेड़ झुकने लगे और जानवर डरकर भागने लगे। वह डर गया और उसने तुरंत किताब खोली। मंत्र पढ़ने के लिए उसने चांद की रोशनी में आकर तैयार हो गया। अचानक चांद बादलों के पीछे छिप गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। रामू की धड़कनें तेज हो गईं। तभी उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं था। एक भयंकर रूप धारण की हुई चुड़ैल उसके सामने आ गई। तुमने मेरी रानी को क्यों मदद दी? उसने दहशत भरे स्वर में कहा। रामू ने हिम्मत करके कहा, मैंने मदद की क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम बुरे नहीं हो। चुड़ैल ने रामू को घूरा और फिर हंसते हुए बोली, अगर तुम सच में साहसी हो तो इस मंत्र को सही